ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर जिले में सर्दी और कोहरे ने एक बार फिर से वापसी की है। जनवरी में पहली बार जिले में कोहरा का असर देखने को मिल रहा है, जिसका असर तापमान पर भी पड़ा है। तापमान गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कोहरे से सर्दी में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सर्दी का सितम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। मनोज, सर्दी ने एक बार फिर से कहें तो वापसी की है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? तापमान कहां तक पहुंचा है राजधानी का? बिल्कुल, अभी से देखिए, अभी 2 दिन पहले जो बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद से जो है राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ मौसम ने फिर से करवट ली है। जो मकर संक्रांति के बाद लग रहा था कि सर्दी जो है अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अचानक जो ये 2 दिन गए हैं उस दौरान फिर से सर्द हवाओं का जो है दौर शुरू हो गया है। और लोग जो है आप देख सकते हैं, सहयोगी विपिन से कहूँगा वो कुछ तस्वीरें दिखाएं। अभी भी जो है लोग वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह सुबह जो है गर्म गर्म चाय और साथ में अलाव जो है वो अभी भी इनका सहारा बना हुआ है। काफ़ी दिनों बाद फिर से जो है ये दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसे ही क्योंकि बीच में जो है ये हो गया था कि अब सर्दी जो है काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी भी। और सर्द हवाओं की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ राजधानी जयपुर के अंदर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है और लग रहा है कि आज दिन भर जो है मौसम ऐसा ही रहने वाला है, जिसके चलते जनजीवन जो है वह काफ़ी प्रभावित होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल। तो और एक और चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, और महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसे में किसानों की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर एक बार फिर से सर्दी आती है तो किसानों के चेहरे जो हैं वो फिर से मुरझा जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, किसान जो है अब इस 2 दिन के बाद जो मौसम ने करवट ली उससे लेकर वो चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो है तेज सर्दी हो और उसका जो खामियाजा है वो उनकी फसलों पर पड़ेगा। इसको लेकर किसान चिंतित है। लेकिन अभी जो आज की जो स्थिति की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आज जो है मौसम फिर से दिन भर जो है सर्द हवाओं का रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये बात जो है किसानों के लिए चिंता का विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तापमान में गिरावट दर्ज एक बार फिर से की गई है और इसका असर साफ तौर पे देखने को भी मिल रहा है कि लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो सर्दी का सितम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 12वां संस्करण आज शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। फेस्टिवल में देश विदेश के 500 से ज्यादा साहित्यकार, राजनेता, पत्रकार और सांस्कृतिक जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी। साहित्य और संगीत के संगम में लगाइए गोता। शब्दों की महफिल, संगीत की सरिता। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए सज गई गुलाबी नगरी। फेस्टिवल सिटी जयपुर एक बार फिर सज धज कर तैयार है। राजधानी के डिग्गी पैलेस में जहां एक तरफ शब्दों की महफिल सजेगी, वहीं संगीत की सरिता भी बहेगी। मौका है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 12वें संस्करण का, जो गुरुवार से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देश विदेश के साहित्यकार और कलाकार अपनी रचनाओं और अदाओं का जलवा बिखेरेंगे। शास्त्रीय संगीत की बड़ी पहचान बन चुकी श्रुति विश्वनाथ की प्रस्तुति से फेस्टिवल का आगाज होगा। इसके साथ ही जवाहर कला केंद्र, आमेर महल, नाहरगढ़ और क्लार्क्स आमेर में होने वाले संगीत कार्यक्रम शहर वासियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं 25 जनवरी को जवाहर कला केंद्र में फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल में देश दुनिया के 500 से अधिक साहित्यकार विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे। इस साल 500 ऑथर्स आ रहे, तो
नॉर्मली अबाउट 360-400 आते। इस साल जिसको भी हमने इनविटेशन भेजा सभी आ रहे, तो बेन ओक्री से लेके पेरुमल मुरुगन तक और नोबेल प्राइज़ विनर्स से पुलित्ज़र प्राइज़ विनर्स तक, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके अलावा हमने म्यूज़िक स्टेज में भी सेशंस रखे हैं। फेस्टिवल में इस बार ब्रिटिश मूल के लेखक प्रोफेसर अलेक्जेंडर मैककॉल स्मिथ, आर्ट क्यूरेटर अमीन जाफर, अमेरिकी लेखक आंद्रे एसिमैन, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में लेखन पढ़ाने वाली चित्रा बनर्जी, अनीश कपूर, दिवाकर, अनुराधा राय, अमेरिकी लेखक मार्कस जुसाक, मलयाली फिक्शन लेखक एनएस माधवन, व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, लेखक उदय प्रकाश, अमिताभ राव सहित कई लेखक साहित्यकार विभिन्न विषयों पर मंच साझा करेंगे। क्राफ्ट्स के साथ भी कुछ टाई अप किया, तो जेकेके में मैंगो ट्री अंजना सुमानी का है, तो वहाँ पे हमने एक फैशन शो भी रखा है, क्राफ्ट का पूरा फोकस रखा है। नाहरगढ़ है, आमेर फोर्ट है, यहाँ पे तो है ही है। संवाद घर वापसी आए, जैसे मैंने कोई खबर अखबार में पढ़ा था, तो वो भी है, तो बढ़िया होगा। ऐसे में अगले 5 दिन जयपुर वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। अगर आप भी जयपुर में हैं, तो मौका मत चूकिए। साहित्य और संगीत के इस अनोखे आयोजन का जमकर लुत्फ उठाइए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। मनोज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात कर ली जाए तो हर कोई इसका इंतजार करने लगा है कि कब इसकी शुरुआत होती है, और आज से इसका आगाज हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर आज? बिल्कुल, अभिषेक, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है अपने आप में काफ़ी चर्चित ये कार्यक्रम रहा गया और इसका साल भर से जो है लोग इंतजार करते हैं। और आज जो है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। पहला जो सत्र होगा उसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के जो नेता है शशि थरूर वो रहेंगे, साथ ही जो गुलजार है वो रहेंगे, उनकी बेटी मेघना गुलजार डायरेक्टर भी हैं वो रहेगी। करीब 34 सेशन आज होंगे और ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है इसमें 350 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो वक्ता है वो अपना विचार जो है बेबाकी से रखेंगे। और आपको बता दूं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और विवादों का जो है चोली दामन का साथ रहा है और कई बार ये हुआ है कि इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें उठती है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पर चर्चाएं होती है। तो इसी को लेकर जो है ये सुर्खियों में रहता है और आज से जब इसकी शुरुआत हो रही है तो हर कोई, चाहे साहित्य प्रेमी हो चाहे राजनीतिक हो, सभी जो है इसका इंतजार कर रहे हैं और आज ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक और चीज मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन कौन से साहित्य जगत के जो दिग्गज हैं वो आज पहुंचने वाले हैं फेस्टिवल में? देखिए, दिग्गज की बात करें तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि गुलजार साहब जो है वो खुद या प्रारंभिक सत्र रहेगा उसमें मौजूद रहेंगे। उनकी बेटी जो है मेघना डायरेक्टर भी है और वो खुद भी अच्छा लिखती है, वो मौजूद रहेगी। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ये दोनों रहेंगे। और इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय स्तर के और भी जो साहित्यकार हैं उनके भी यहाँ पहुँचने की जो है पूरी संभावना है। और बताया जा रहा है कि ये सेशन जो है आज शुरू होगा और उसके बाद 34 जो इसके पूरे जो सत्र होंगे उस दौरान जो है विदेशों से भी जो है कई लोग आए हुए हैं, कई सेलिब्रिटी आई हुई है, वो भी जो है अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हर कोई इंतजार कर रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आगाज होने का, शुरुआत होने का, और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें तकरीबन देश विदेश के 500 से ज्यादा साहित्यकार शिरकत करेंगे।